कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां के थाना लिंक रोड इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात हुई है। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है, जिसके बाद गुरुवार को हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर बलात्कारी को फांसी देने की मांग की। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के ब्रिज बिहार इलाके से एक रेप की तहरीर मिलती है, जहां पर जो परिजन हैं वो आरोप लगाते हैं पीड़िता की, जो कि नाबालिग बताई जा रही है, कि उनकी बच्ची के साथ ब्रिज बिहार इलाके के ही रहने वाले कबाड़ का काम करने वाले फैजान नाम के एक शख्स ने रेप किया और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इसके अलावा आरोप ये भी है कि फैजान के साथ उसके कुछ और लोग भी मिले हुए थे जो इस पूरे वाकये में शामिल थे। इसके बाद जब वो तहरीर लेकर लिंक रोड थाने पहुंचते हैं, ये पूरा का पूरा इस चौकी के अंदर ये इलाका लगता है, पुलिस चौकी सूर्यनगर है, ये लिंक रोड थाने के अंदर लगता है, ये गाजियाबाद कमिश्नरेट का। तो यहाँ पर जो सारे पीड़िता के घर वाले थे, इसके अलावा जो आस पड़ोस के लोग थे, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो एक गिरफ्तारी फैजान की होती है, इसके अलावा जो बाकी बताया जा रहा है, परिवार की तरफ से ऐसा आरोप लग रहा है कि कुछ और भी लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पर भीड़ लगती है लोगों की, लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भीड़ थोड़ी उग्र हो जाती है और आसपास के इलाके में जो चौराहा आप देख रहे हैं सूर्यनगर मार्केट का, यहाँ पर आगजनी की जाती है। जो ई रिक्शाज होते हैं उनको आग के हवाले किया जाता है। कुछ लोग तोड़फोड़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल देर शाम जो पुलिस है वो यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करते हुए, लाठीचार्ज करते हुए लोगों को यहाँ से तितर बितर करना शुरू करती है। अब तक इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हुई है, जो कि फैजान नाम के शख्स की हुई है, जो पीड़िता के घर के बगल में रहता है और कबाड़ का काम करता है। इसके अलावा पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अभी भी देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएससी के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो खराब ना हो और यहाँ पर सुचारू रूप से जो ट्रैफिक है वो चलता रहे और किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से ये वाकया निकल के सामने आया था, उसके बाद लोग काफी आक्रोशित थे, गुस्से में थे, क्योंकि जो पीड़िता है वो नाबालिग है, उसकी उम्र महज 14 साल बताई जा रही है और जो फैजान है उसने ये बताया जा रहा है कि पहले तो पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसके साथ मार पिटाई भी की, वो भी घर में घुसकर। तो ऐसे में परिवार वाले काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे, लोग काफी ज्यादा गुस्साए थे और यही कारण है कि कल यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे उनके द्वारा एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां पर कुछ गाड़ियों में, कुछ ई रिक्शाज में, कुछ ठेलों में आग लगा दी गई थी। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की घटना भी यहाँ पे निकल के सामने आई थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो अपनी जांच कर रहे हैं, अगर जांच में कोई और भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो प्रदर्शन है उग्र, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि कल यहाँ पे हल्का बल प्रयोग जो है वो भी देखने को मिला और यहाँ पे लाठीचार्ज भी देखने को मिला। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरीके से क्या कुछ और लोगों के नाम इस पूरे जांच में जुड़ते हैं। ब्रिज विहार में नाबालिग बच्ची अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकली थी, तभी पास में कबाड़ का काम कर रहे युवक ने नाबालिग को अपनी दुकान में खींच लिया और नाबालिग के साथ रेप किया। इस दौरान युवक के साथियों ने लड़की के साथ मारपीट भी की। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए गुरुवार को थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बच्ची के परिजनों का कहना है कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। गाजियाबाद के ब्रिज बिहार इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला निकल के सामने आया है। जो पीड़िता हैं उनकी उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। उनके जो बाबा हैं वो हमारे साथ हैं। कितने बजे आपको इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी? परसों 6 बजे। 6 बजे। हाँ 6 बजे की बात है। क्या हुआ था कुछ बताइए। वो एक बच्चे को खिला रही थी लड़की हमारी, अकेली थी घर पे, अकेली थी। वो पीछे से घुस आए थे, पीछे से आगे एक लड़का ने उसका गला दबाया है, उसमें लाते बातें मारी हैं और वो बच्चा को फेंक के मारा उसने। छोटे बच्चे को फेंक के मारा उसने। इतने एक हमारा नाती था बड़ा, वो भाग के गया था कि मेरी बहन के साथ ये क्या कर रहा है, तो भाग के गया है वो
हमें तो खबर दी इसने। हम उसने खबर दिया तब हम आए यहाँ तक तो वो भाग गए जब तक। तो ये कितने लोग आए थे? 4 लोग थे, वो अंदर तो एक ही आया था, अंदर एक ही आया था और खड़े रहे बाहर गेट पे। उसी ने मारपीट उसी ने करी है, एक लड़के ने। क्या नाम था उसका जो आया था? उसका नाम तो निहान बोलते हैं क्या, हमारे तो ध्यान कहने नहीं हो रहा है। तो हमें तो पता नहीं, वो तो नहीं है जेल में। क्या काम करता है ये? कबाड़े का काम करता है, पड़ोस में तो रहता था कबाड़ी में। तो क्या पहले भी ये इस तरफ आता था, आप लोगों से बात करता था? नहीं कोई बात कोई नहीं, वो कबाड़ा कोई बात नहीं। लेता था, कबाड़ा बेचता था, कबाड़े का। कभी आप लोगों से जान पहचान या बातचीत नहीं? कुछ नहीं। नहीं हमारी कोई वो नहीं होती उनसे। तो आप लोग क्या काम करते हैं? लड़की के पिता क्या करते हैं? यही टिड्डी चलाते हैं, यही चलाते हैं टिड्डी। हाँ, अब आप लोग क्या मांग करेंगे? हमारी यही मांग है कि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये पीड़िता के दादाजी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कल जिस तरीके से जो वाकया देखने को मिला था ब्रिज बिहार इलाके में, उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था इलाके में मुस्तैद कर दी गई है, तैनात कर दी गई। पीएससी के जवानों को लगाया गया है ताकि कानून व्यवस्था यहाँ पे ना बिगड़े। यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे वो कबाड़ की दुकान भी है, जहां पर फैजान, जो कि आरोपी है इस पूरे मामले का, वो रहता था। वहां उसकी कबाड़ी की दुकान थी, वहां पे आगजनी भी की गई थी कल। और उसके बाद अब पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं। अगर किन्हीं और लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में निकल के सामने आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। वारदात के बाद इलाके के लोग गुस्से में आ गए और फैजान की दुकान में तोड़फोड़ होने लगी। गाजियाबाद के ब्रिज विहार से नाबालिग के साथ रेप का मामला निकल के सामने आया है। उसमें जो मुख्य आरोपी है फैजान, वो इसी इलाके में रहता था। और ये जो आप दुकान देख रहे हैं, ये दरअसल कबाड़ी की दुकान है फैजान की, जहां पर रहकर वो अपने कबाड़ का व्यापार करता था। यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे ही बताया जा रहा है कि पीड़िता का घर है, जहां पर परसों रात में बताया जा रहा है कि फैजान और उसके साथी वहां पहुंचे थे। हालांकि ये पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ और लोग भी फैजान के साथ वहां पर मौजूद थे, जो वहां आए थे, लेकिन अंदर घर में सिर्फ फैजान गया था और उसके बाद अंदर मार पिटाई की गई पीड़िता के साथ और उसके बाद पीड़िता के साथ फैजान ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अब कल जो गुस्साई भीड़ थी, जो लोग थे, उसने देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ई रिक्शा है, जो कबाड़ की यहाँ पे जो जितनी भी रिक्शाज लगी थी, उन सब में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की है। और देखिए यहीं पे आपको नजर आएगा किस तरीके से जो कबाड़ था उसको बिखेर दिया गया है। और ये कबाड़ की दुकान थी फैजान की। और ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी को पलट भी दिया गया था, शीशे भी गाड़ी के तोड़ दिए गए थे। और ये सब कल देर शाम की घटना है, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और आप समझिए कि यहीं से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही पीड़िता का घर है। और ऐसे में फैजान हर दिन बताया जा रहा है कि पीड़िता को देखता था और परसों रात में वो यहां से निकला था और बगल से रास्ते जो अंदर जा रहा है, वहीं पे जहां पीड़िता का घर है, वहीं पे वो पीड़िता के घर के पिछले दरवाजे से वो अंदर पहुंचा और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं। अगर और लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाएगी, भूमिका होगी, तो उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में तय है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है और इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि 4 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जबकि पुलिस ने एक युवक को ही गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी को शिकायत मिलने के बाद एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि आरोपी की कबाड़ की दुकान है, जहां पर असामाजिक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। थाना लिंक रोड के ब्रिज विहार चौकी क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा यह लिखित तहरीर दी गई है कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ एक दूसरे समुदाय के कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति ने मारपीट कर दुष्कर्म की घटना कारित की है। उसके लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़िता को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है तथा इसमें टीमों का गठन करके दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
पुलिस ने आरोपी फैजान को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन 3 लड़कों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है जो बाहर खड़े थे। आने वाले वक्त में आरोपी फैजान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता दिख सकता है।